नमस्कार। रामायण में राम के बाद दो महानायक हैं, हनुमान और भरत। दोनों में समान गुण हैं, राम के प्रति समर्पण, त्याग की भावना और एक ऐसी दिव्यता जो अतुल्य है। मांडवी से विवाह हुआ भरत का। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के अवतार थे, शक्ति थी उनमें। राम के प्रति समर्पण था, पिता के प्रति था, लक्ष्मण के प्रति था, माओ के प्रति था, शत्रुघ्न के प्रति था, त्याग की मूर्ति थे। एक ही तो दुर्घटना हो गई। कैकेयी ने अपने बेटे के लिए राज्य मांगा, भरत के लिए। लोगों के मन में संदेह पैदा हुआ, कहीं से भरत की इच्छा तो नहीं है। आरंभ में तो कौशल्या माता ने भी संदेह किया, जो दूर हुआ। ऋषि भारद्वाज ने संदेह किया, जो दूर हुआ। और लक्ष्मण तक को संदेह हुआ, जो दूर हुआ। यह दुख जिंदगी भर उनसे छूट नहीं सका। राम का विछोह वास्तव में उनके लिए बहुत ही पीड़ादायक था। नंदीग्राम जो अयोध्या से 2 मील पर था, वहां पर कुटी में रहते थे और शत्रुघ्न भी साथ में थे। चारों भाई अयोध्या से दूर थे। यह कैसा वनवास था जो चारों भाइयों को मिला। किंतु हम आज उनके शासन की बात करेंगे। वाल्मीकि रामायण के 100वें सर्ग में राम उपदेश देते हैं प्रश्नों के रूप में भरत को। 79 उपदेश हैं, शासन चलाने के नियम। और इन नियमों का पालन करते हुए ही भरत ने नंदीग्राम में जो शासन किया 14 वर्ष तक, वह राम राज्य की आधारशिला बनी। जनता के प्रति प्रेम, सुरक्षा, आंतरिक, बाह्य, विदेश नीति, वित्तीय नियंत्रण, प्रशासन, मंत्रियों को किस प्रकार से राय देनी है और मंत्रियों से राय लेनी है। एक एक मंत्री की नियुक्ति योग्यता के आधार पर हुई। हर समय पर एक ही बात रहती थी कि जन कल्याण कैसे हो। और यह समर्पण अतुल्य था। वास्तव में अपनी माओं के प्रति, अपने भाइयों के प्रति, अपने राज्य के प्रति उनका समर्पण ऐसा था जिसकी प्रशंसा करना कठिन है। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि भरत का जन्म ना होता तो कैसे मालूम पड़ता कि भ्रात प्रेम क्या है। राजा जनक अपनी पत्नी से कहते हैं, भरत को कोई समझ ही नहीं सकता, ना सरस्वती और ना शिव, ना मैं, वो इतने गहन हैं। वशिष्ठ कहते हैं, जहां मैं नहीं पहुंच सकता वहां भरत पहुंच सकता है। राम कहते हैं, हमारे चारों भाइयों में सर्वश्रेष्ठ भरत है। धर्मात्मा कहते हैं उनको, सिद्धप्रज्ञ कहते हैं, महात्मा कहते हैं। रोज सवेरे उठकर वो शिव की उपासना करते थे भरत, और अपने इष्ट राम को याद करते थे। और नित्य प्रति अश्रुओं का स्नान होता था। इतना वात्सल्य, इतना प्रेम जिसे कल्पना नहीं की जा सकती। भरत नीति मर्मज्ञ थे। 14 वर्षों के शासनकाल में अयोध्या की संपत्ति, समृद्धि, वैभव, सेना, सुरक्षा 10 गुनी बढ़ गई। मुख्य बात यह है कि हम भरत को एक ऐसे देव पुरुष के रूप में, जिसमें मानवीय गुणों का एक इस प्रकार का संगम था जो अतुल्य है। भरत एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने कि हर दृष्टि से एक ऐसे मानक स्थापित किए जो हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। नंदीग्राम में घास की शैया पर सोते थे, कंद मूल फल खाते थे। उनको पता था कि उनके बड़े भाई और लक्ष्मण को और सीता को क्या मिल रहा है भोजन, वैसा ही वे स्वयं ग्रहण करते थे। भरत के हिंदुस्तान में ज्यादा मंदिर नहीं हैं। हनुमान के मंदिर बहुत हैं, राम के मंदिर बहुत हैं। भरत जी का एक मंदिर तो केरल में है, मांडवी के साथ एक और मंदिर तेलंगाना में है उनकी पत्नी के साथ, और एक मंदिर तमिलनाडु में है। और कुछ कुछ बिखरे हुए मंदिर हैं, चारों भाइयों के भी हैं। किंतु हमें चेतना चाहिए, एक नई चेतना। हम समझें कि भरत जैसे महापुरुष और महानायक को याद करने के लिए हमें और दिव्य स्थल चाहिए। भरत अतुल्य था और हमें उसको स्मरण करके जो प्रेरणा मिलती है वह भी अतुल्य ही है। हमें एक धन्यवाद देना चाहिए ईश्वर को
कि इस प्रकार के महापुरुष का जन्म जो भारत में हुआ, उसने संस्कृति को अपने व्यक्तित्व से किस प्रकार नवीन रूप से परिभाषित किया। धन्य हैं भरत। नमस्कार।